गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका शारीरिक शिक्षक। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ में पौष्टिक तत्वों के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने आहार के स्थूल पौष्टिक तत्व तथा सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों के बारे में डिस्कस किया था। आज आते हैं बेटा, जो आपकी आज क्लास है उसमें हम आहार के पोषक तथा अपोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। आहार के पोषक तत्व क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनकी हमें कहाँ से प्राप्ति होती है, इस बारे में आइए हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पोषक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस का मिश्रण होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रोटीन को जो हमारी बॉडी में प्रोटीन के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है शरीर का निर्माण करना, दूसरा होता है हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाकलाप हो रहे होते हैं उनको नियंत्रित करना। जो हमारे शरीर की वृद्धि का जो प्रोटीन का पहला कार्य होता है, शरीर की वृद्धि करना यानी शरीर का निर्माण करना, उसमें शरीर की वृद्धि तथा विकास आता है पहला। और दूसरा आता है एंजाइम्स तथा हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो इसका पहला है शरीर की वृद्धि तथा विकास। यह माना जाता है कि जितना मनुष्य की बॉडी का वेट होता है उसका लगभग % भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है। यानी कि मनुष्य की बॉडी जितनी होती है उसका लगभग आधा भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसी भी व्यक्ति की बॉडी के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब तक कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, नई नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारी बॉडी विकास नहीं कर सकती, हमारी बॉडी में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए जो प्रोटीन होती है वो हमारी कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। और जो हमारी बॉडी में कोशिकाएं टूट जाती हैं या कुछ कोशिकाओं में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उनकी मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन द्वारा संभव होता है। प्रोटीन के ही द्वारा जो हमारी डैमेज सेल्स जो होती हैं उनका निर्माण भी प्रोटीन ही करती है। ठीक है। अगला है हमारा एंजाइम्स और हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज का निर्माण। प्रोटीन द्वारा अनेक प्रकार के हमारी बॉडी में एंजाइम्स का निर्माण होता है। एंजाइम्स में जो आमाशय में विद्यमान पाचक रस में जैसे ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे आमाशय में पाचक रस का निर्माण करते हैं, पाचक रस में पाए जाते हैं। और दूसरा है हार्मोन्स का निर्माण। हार्मोन्स का निर्माण हमारी बॉडी में प्रोटीन के द्वारा ही संभव होता है। प्रोटीन के द्वारा हमारी बॉडी में थायरोक्सिन, एड्रिनलिन तथा इंसुलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण होता है। थायरॉयडक्सिन, इंसुलिन और एड्रिनलिन, ये जो 3 हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के द्वारा ही इन हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो कि हमारी कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। अगला जो प्रोटीन का कार्य आता है वो आता है शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण करने का कार्य। तो सबसे पहला कार्य है कि जो हमारी बॉडी में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखने में प्रोटीन हमारी मदद करती है।
जो हमारी बॉडी में अम्ल तथा क्षार की मात्रा होती है उसको संतुलन में रखने का कार्य, उसको नियंत्रित रखने का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखना भी प्रोटीन का कार्य है। ठीक है। अगला है कोशिका में कोशिका के द्रव्य के बहाव को भी प्रोटीन के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है तथा जो हमारे द्वारा ऑक्सीजन का लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना इसके बहाव को भी नियंत्रित करती है। यानी जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी अभिक्रियाएं हमारी बॉडी के द्वारा सांस को बाहर निकालना तथा सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये जो क्रिया जो होती है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही होती है। अब अगला जो टॉपिक आता है प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन के प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो हमें प्रोटीन दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो प्राणी जगत से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है और एक हमको वनस्पति जगत से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्राणी जगत से हमें प्रोटीन कुछ प्राणियों तथा प्राणियों से प्राप्त कुछ वस्तुओं द्वारा जो निर्मित जो वस्तु होती है उनसे हमें प्राप्त होती है। तो प्राणियों से निर्मित जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है वो होती है हमारी अंडा, मांस, दूध, मछली या दूध से बने कुछ पदार्थों द्वारा जैसे पनीर, दही, छाछ आदि से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और वनस्पतियों द्वारा जो कि हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो होती है हमें जैसे दाल, अनाज, सूखे मेवे तथा हरे पत्तीदारी सब्जियों से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ये प्रोटीन की प्राप्ति के साधन हो गए दो प्रकार के, यानी प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त होती है हमें और एक प्राणी जगत से प्राप्त होती है। ठीक है, थैंक यू।